8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा। त्योहार से पहले 2 बड़े ऐलान, बहनों के लिए राहत, बाढ़ पीड़ितों के लिए सख्ती। मुस्कुराई बहनें, अपना किराया और ना ही इंतजार। बस स्टैंड पर नहीं लगेगी लाइन, सीधे सफर का मिलेगा साथ। इस बार उत्तर प्रदेश में बहनों के लिए रक्षाबंधन बेहद ही अच्छा होने वाला है। इस रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की बहनों को मिलेगी योगी सरकार का एक खास तोहफा। अब ना बस का किराया और ना ही लंबी लाइनें, क्योंकि बहनों के लिए 3 दिन तक बसों में सफर होगा बिल्कुल मुफ्त। रक्षाबंधन से पहले योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान बन रहा है चर्चा का विषय। तो आइए जानते हैं क्या है इस फैसले की पूरी तस्वीर और कैसे ये तोहफा बदल देगा इस बार का रक्षाबंधन। सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को 3 दिन मुफ्त यात्रा का तोहफा और सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस को कड़ा संदेश दिया है। दरअसल सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए कि रक्षाबंधन के मौके पर कोई भी बहन सड़क पर ना लटके, बसें पर्याप्त हों और जाम का जाम ना हो। हर रूट पर बसें दौड़ें, जिसका मतलब है कि योगी सरकार की तरफ से न सिर्फ बसों को रेंट फ्री किया गया, बल्कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी सरकार की तरफ से विशेष ध्यान रखा गया। आज सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी इस घोषणा का जिक्र किया। आगामी 8 अगस्त की सुबह से 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यूपीएसआरटीसी व नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की घोषणा करने के साथ पर्याप्त मात्रा में बसें संचालित करने को भी कहा गया। वहीं सीएम योगी ने साफ कहा कि इस दौरान पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसी भी बहन को बस के इंतजार में खड़ा न रहना पड़े और कहीं भी यातायात जाम जैसी समस्या उत्पन्न न हो। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। सारी बहनों को मैं देख रहा हूं, हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी सरकारी आवास पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि बाढ़ राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि बाढ़ शरणालयों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लिया जाए और उसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए दूध का निर्बाध उपलब्धता हो और रेस्क्यू ऑपरेशन छोटी या मझली नावों का प्रयोग न किया जाए, इससे दुर्घटना की कोई संभावना न रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वेक्षण कर प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नया आवास और भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जर्जर भवनों में ना रह पाए और उन्हें तत्काल सुरक्षित बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट किया जाए। हर घर तिरंगा अभियान में यूपी निभाएगा अग्रणी भूमिका। मुख्यमंत्री ने आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और अन्य संस्थानों में देशभक्ति से प्रेरित कार्यक्रमों का ड्रोन संचालन और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की जाए।
सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर स्पष्ट किया कि वो एक राष्ट्रीय अभियान है और उत्तर प्रदेश को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। आगे उन्होंने कहा कि इस साल 4 करोड़ 60 लाख तिरंगों को पूरे प्रदेश में फहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा महोत्सव और मेला आयोजन किए जाएंगे। वहीं 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी और निजी व्यक्तिगत भवनों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 14-15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन मान शान का प्रतीक करने को तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। राष्ट्रगान हर संस्था में होना चाहिए। तिरंगा के प्रति, भारत के सैनिकों के प्रति, भारत के सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव हमें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाएगा। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मानक के अनुरूप ही स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी। इस कार्य में अनियमितताएं बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार तय रेट पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए।